भाग भरोसे हम लोग जीते खाते हैं। और देख ही रहे हैं बिहार में कितने मुखिया प्रमुख लोग मारे जा रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई इस पर ध्यान नहीं है और न कोई रिस्पॉन्स है। और हम लोग भी जनप्रतिनिधि के पति हैं, हम लोगों को भी अधिकार है। भारत में संविधान अम्बेडकर जी ने लिखा, जो यहाँ दुर्नीत किया जा रहा है, हम भी चाहे राष्ट्रपति हो वो भी चुना के आते हैं, प्रधानमंत्री भी चुना के आते हैं, या मुख्यमंत्री हो, विधायक एमपी हो, लेकिन उन लोगों को हमेशा पेंशन लागू है, पेंशन लागू है। आपका सैलरी बहुत है, हम लोगों को न सैलरी बढ़िया है। अभी 2 दिन पहले ही सैलरी बढ़ गया। हाँ, उन लोग को बढ़ा, लेकिन आज देखिए देश का प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह मुखिया से ऊपर गए। आपका देवीलाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री, वो भी मुखिया प्रमुख से वो आज देश का उप प्रधानमंत्री बने। बहुत से ऐसे प्रमाण हैं जो लोगों ने बना, लेकिन हम लोगों को पंचायती राज मंत्री से या सरकार से निवेदन करते हैं कि हम लोगों को सैलरी भी बढ़ाया जाए और पेंशन लागू किया जाए। सैलरी कम से कम हम लोगों को भी 30 से 40 हज़ार रुपया हो, और उसका पेंशन भी 20 हज़ार रुपया जो लोग कर्मचारी लोग को, क्लर्क को मिलता है कम से कम मरने पर, उन लोगों को हो। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार यादव और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार में पंचायत चुनाव हुए करीब 1 साल का वक्त गुजर चुका है। विगत 1 वर्षों में जो वर्तमान के मुखिया हैं उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया, इसके साथ साथ सुरक्षा को लेकर, अधिकारों को लेकर के, संविधान को लेकर के हम लोग चर्चा पर चर्चा करेंगे। तो अभी हम लोग आए हुए हैं गया जिला में बोधगया प्रखंड पड़ता है और पंचायत का नाम है मोराटाल। और यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं लालमती देवी, चूँकि जनता ने उनको 5 वर्षों के लिए मौका दिया है तो निश्चित तौर से क्षेत्र में रहेंगे, लोगों से रूबरू होंगे और डेवलपमेंट को लेकर सुख दुख में शामिल होने का काम करेंगे। तो अभी हमसे जुड़ रहे हैं उनके प्रतिनिधि हैं, सुरेंद्र यादव जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि आपके जो मुखिया हैं लालमती देवी जी, उनको डेवलपमेंट में, विकास में किस तरह से मदद करते हैं, और इसके साथ साथ उनके द्वारा जब मुखिया बनने के बाद प्रथम हस्ताक्षर जो हुआ किस कार्य योजना को लेकर के किया गया। तो पहले तो सुरेंद्र यादव जी, आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी। मेरा नाम सुरेंद्र यादव है जी, और मोराटाल से हमारी पत्नी लालमती देवी मुखिया हैं। और जनता, हमने 20 साल 2001 से में 27 वोट से हार गए थे जी। तो उस समय से हमारा इस इलाके में जितना भी रोड का काम किए वो लगभग राज्यसभा थे, डॉक्टर फगनी राम राज्यसभा थे वो, तो उनसे हमने 1 करोड़ का काम का इस इलाके में जितना भी रोड बना हुआ है और वो सारे रोड का काम हमने करवाया। भदेजी से लारपुर ढूंगेश्वरी मंदिर, और उसके बाद लारपुर से परेवा, और भदेजी से परेवा, और फिर लारपुर से डायरेक्ट ढूंगेश्वरी मंदिर से बीरा होते राहुल नगर तक 84 लाख उनसे लेकर वो विकास का काम किए। फिर एक बार 11 वोट से हार गए। जनता, इतना विकास करने के बाद भी हमें जनता नहीं जिताया, लेकिन अबर हमने अच्छे वोट से जीते, रिकॉर्ड वोट से। आज तक किसी ने उतना वोट से नहीं जीता मोराटाल पंचायत में। पहले लारपुर पंचायत था, उसमें कोई 1 वोट से, 11 वोट से, 64 वोट से लोगों ने जीता। मैं बहुत वोट से जीता, जिसमें 11 कैंडिडेट में 5 यादव में और अकेला हम यादव में जीते। 5 यादव मेरे खिलाफ चुनाव लड़े और सारे जात के लोग लड़े, लेकिन हमको सबसे ज़्यादा प्रेम स्नेह दिया परेवा गांव में। हमको सबसे ज़्यादा वोट मिला, 900 वोट मिला, और लारपुर में करीब 400 के लगभग वोट मिला। और सबर 10, 50, 25, 75, 80, 100 सब इलाके ने हमको वोट मिला, जो हम 1600-1700 वोट लाए, जिसमें 500 वोट से लीड किए। अच्छी बताइए कि मुखिया जी जब शपथ लिए, शपथ लेने के बाद सरकारी योजनाओं पे पहला हस्ताक्षर किस कार्य पे हुआ? सबसे पहला हमने एक देश आज़ादी के बाद और यह सृष्टि रचाने के बाद उस पहाड़ से रोड था, उसमें हम लोगों ने बहुत प्रयास किया।
जब से पैदा हुए तब से एक रामस्वरूप राम कांग्रेस के एमपी रहे और उस रोड में कभी कोई ध्यान नहीं दिया। बहुत पथरीली और पहाड़ के करीब रोड था और उसके आने जाने से बहुत लोगों ग्रामीणों को आने जाने की बहुत असुविधा थी और उसके अरम बहुत अपराधी तत्व के लोग भी बहुत रहते थे। लेकिन हम दिल्ली गए, वहाँ फॉरेस्ट विभाग में चेयरमैन से मिले, लेकिन फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो हमने क्या किया कि पहला रोड मोरा टाल जो बिंदी यादव वो एक पुल बनाए हैं बीरा पर, वो बीरा पर से वो पुल बनाए नदी फल्गु नदी में निरंजना में, उसी के नीचे से हमने एक बालू पर दिया, जंगल काटते हुए एक रोड मोरा टाल बीच रोड में मिलाए और वो इतिहास रच दिए। किसी ने नहीं आज तक 10 एमपी यहाँ बने, 10 से कांटेक्ट किया। पहला हमारा लालमती देवी का हस्ताक्षर उसी रोड में हुआ जो 14 लाख का रोड का राशि था, वो हमने काम किया। और परेवा में एक रोड का काम किया, एक नाला का काम हो रहा है, एक और रोड 5600 फीट अभी जामुनबाद से आपका परेवा अगजा माई तक उस रोड में, और एक परेवा में वो रोड गया, और एक अभी काम किए नाला में लारपुर में। और अभी बहुत से योजना हमने लालमती जी के अथी से लिए हुए हैं और लेने के बाद वो बहुत सारी योजना में काम हम लगाने के लिए इसी मार्च के लास्ट तक उसमें या अप्रैल में उस समरे में काम करेंगे। और कुछ पैसा भी योजना में नहीं है, आने के बाद उसमें हर गांव में छाछ मोरा और मनकोसी में एक घाट बनाए। परेवा में एक घाट बन रहा है जिसका 110 फीट में वो घाट बना रहे हैं। पूरे करीब 50 गांव का परवैतीन आता है परेवा में, उस घाट में काम लगी हुई है अभी। और उस काम का लगता है 2-4-8 दिन में हम पूर्ण कर देंगे छठ के पहले। और नाली गाली और मान सम्मान, सबसे पहला तो इंसान का मान सम्मान, विकास तो हर आदमी करता है, लेकिन मुखिया कितना खर्च करेगा, कितना पैसा सरकार भेजती है, बहुत तो 4 न 5 न 10 न 20 या 50 लाख। लेकिन यहाँ के हमारे एमपी जो जदयू के रहे, आरजेडी के रहे, कांग्रेस के भी रहे, लेकिन पब्लिक उसके यहाँ जाकर पैसा अगर मांगे और जो पैसा हम लोगों ने देते हैं वो सब मिला के तो बम्बई शहर हो जाए, लेकिन कोई एमपी ध्यान नहीं देता है। न्योता में भी लोग नहीं आते हैं। हमारे यहाँ का विधायक हैं सर्वजीत पासवान, आरजेडी के हैं, मंत्री हैं, उन्होंने भी उतना ध्यान नहीं विकास पर, पंचायत लोग पर नहीं देते हैं। अगर वो भी दे दें थोड़ा बहुत भी 10-10 लाख रुपया हर गांव में, तो कम से कम हमारा बॉम्बे नहीं बने तो मगध प्रमंडल में टॉप बोध गया रहे। इसलिए बुध का धरती था, और बुध के धरती ऐसा है कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई धरती हो ही नहीं सकता है और न हो सकता है, न होगा। इसलिए कि मेरे बुध का धरती पर कोई भी वर्ल्ड का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इस धरती पर आकर नमन करते हैं। और गया जिला में विष्णु के धरती पर मोक्ष को प्राप्ति करते हैं, जो आदमी बैकुंठ और स्वर्ग जाते हैं। तो ऐसा धरती तो है नहीं, लेकिन यहाँ का पदाधिकारियों भी लोग जो है राजनीति करते हैं आने के बाद। यहाँ तो ज्ञान का धरती है, लेकिन ज्ञान जैसा और ईमानदार जैसा काम लोगों ने नहीं करते हैं। जो भी पदाधिकारी बोधगया में जो आते हैं यहाँ पे, वो अगर सही हो जाएं तो विकास में कहीं कमी नहीं हो, लेकिन खुल के काम नहीं करते हैं, राजनीति करना चाहते हैं यहाँ। सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से तो हम लोगों तो है ही नहीं जी। सुरक्षा तो 1-2 बार मीटिंग में भी हमको बुलाया गया था, तो हमने कहा था कि भाई सुरक्षा, हम लोग बालू कहीं बालू रोक दीजिए, दारू रोक दिए। तो हमने कहा कि भाई थाना क्यों खुला है, चौकीदार है, हम लोगों को पास शस्त्र नहीं है कि हम लोगों को खुल के किसी को विरोध करें। लेकिन सुरक्षा है नहीं, भाग भरोसे हम लोग जीते खाते हैं। और देख ही रहे हैं बिहार में कितने मुखिया प्रमुख लोग मारे जा रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई इस पर ध्यान नहीं है और न कोई रिस्पॉन्स है। और हम लोग भी जनप्रतिनिधि के पति हैं, हम लोगों को भी अधिकार है। भारत में संविधान अम्बेडकर जी ने लिखा, जो यहाँ दुर्नीति किया जा रहा है, हम भी चाहे राष्ट्रपति हो वो भी चुना के आते हैं, प्रधानमंत्री भी चुना के आते हैं, या मुख्यमंत्री हो, विधायक एमपी हो, लेकिन उन लोगों को हमेशा पेंशन लागू है।
पेंशन लागू है, आपका सैलरी बहुत है। हम लोगों को न सैलरी बढ़िया है, अभी 2 दिन पहले ही सैलरी बढ़ गया। हाँ एमएलए उन लोग को बढ़ा, लेकिन आज देखिए देश का प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह मुखिया से ऊपर गए। आपका देवीलाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री, वो भी मुखिया प्रमुख से वो आज देश का उप प्रधानमंत्री बने। बहुत से ऐसे प्रमाण हैं जो लोगों ने बना, लेकिन हम लोगों को पंचायती राज मंत्री से या सरकार से निवेदन करते हैं कि हम लोगों को सैलरी भी बढ़ाया जाए और पेंशन लागू किया जाए। सैलरी कम से कम हम लोगों को भी 30 से 40 हज़ार रुपया हो, और उसका पेंशन भी 20 हज़ार रुपया जो लोग कर्मचारी लोग को क्लर्क को मिलता है कम से कम मरने पर उन लोगों को हो। और जो मुखिया मरे तो उसका एक कम से कम परिवार वाले या उसका पति हो या पत्नी हो तो उसका नौकरी भी हो। उन लोग नौकरी लेता है, पैसा मिलता है, भत्ता मिलता है, सरकारी स्कूल में पढ़ाने लिखाने में उन लोगों को पैसा मिलता है। हम लोगों को कहीं कोई रिस्पॉन्स नहीं, भगवान भरोसे जीते हैं, आते हैं, कहाँ मरेगा कहाँ जिएगा इसका सरकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। इसलिए लालमती देवी के तरफ से आप लोग हमारे मीडिया भाई आए, हमारी बात को सुने, आप लोग को बहुत धन्यवाद। अधिकारों को लेकर क्या कहें कि जिस तरह से 29 निगम है, मुखिया जी के पास अधिकार है, उस अधिकारों में भी कटौती किया जा रहा है? जी, उसमें भी कटौती है। उसमें कहाँ पड़ी हम लोगों को, मतलब सरकार पूर्ण रूप से या यहाँ का सरकार हो या पंचायती राज मंत्री हो या किसी तरह का कहाँ मिलता है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के 16 मार्च को आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया? हाँ, पटना में गए थे, लेकिन उसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है जी। अभी तक उसका भी किसी तरह का कोई अथी नहीं आया है। हम लोग चाहते हैं कि इसका बहुत बड़ा आंदोलन करें। हम लोग गया से उठावेंगे मुद्दा जो पूरे बिहार तक के। अगर केंद्र सरकार, राज्य सरकार आपके मुद्दे को नहीं उठाता है तो 24 में भी चुनाव है, लोकसभा का है, 25 में भी है, तो आप अपने ताकत का प्रदर्शन तो कर ही सकते हैं। हाँ, करेंगे ही। ताकत का हम लोग हिजड़ा थोड़े हैं, हम लोग शेर हैं। मुखिया भी शेर है। राज्य सरकार की जितनी योजना है उसको धरातल पर उतारने का काम हाँ करेंगे, इसलिए कि उन लोग जितना हम लोग करते हैं, मरनी जीनी आय आवासीय जाति किसी तरह का भी मतलब कि आपका राशन कार्ड हो या इंदिरा आवास हो या और किसी तरह का, सारा तो बोझा हम लोगों पर है, मुखिया पर। एमपी विधायक ही लोग कोई जाता कहाँ है, वो तो सारा चीज़ हम ही लोग करते हैं। आज राशन कार्ड का भी बनाना हो तो हम ही लोग को कि यहाँ आना है, आपका आधार कार्ड बनाना हो तो हम ही लोग को मतलब कि भार है कि साइन कीजिए तब बनेगा। कैरेक्टर बनाना है तो मुखिया लिख के देगा, सरपंच देगा। तो इस तरह का हम लोग को तो सबसे बड़ा अगर जिम्मेदारी है तो पंचायत में सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी अगर सरकार दे दिया है तो मुखिया लोग को दिया है। मनरेगा की क्या स्थिति? मनरेगा तो एकदम फेलवारे है यहाँ, इसलिए कि बहुत तरह मशीन चलता नहीं है। लेबर लोग यहाँ, अब वो लेबर रह नहीं गया, लेबर अब काम नहीं करना चाहता है, फोकट को पैसा लेना चाहता है, लेबर से काम होता नहीं है। मशीन से अगर लागू कर दिया जाए सरकार को मनरेगा तो अच्छा चीज़ था कि गरीब गुरबा कमाए, अपने अकाउंट में पैसा जाए और ले, लेकिन ऐसा कोई धरातल पर नहीं है। और नल जल भी प्योर फेलवर है, हम लोग तो उससे बहुत परेशान हैं। इससे अच्छा पहले चापाकल जब था तो वो अच्छा था कि कम से कम हम लोग चयनित करके कि दे देते थे, लेकिन हम लोग के हाथ से चापाकल तो है नहीं। चापा और ये पानी नहीं है, बहुत हमारे के यहाँ पथरीली पहाड़ी इलाका है तो यहाँ पर बहुत दिक्कत है। यहाँ पर पीएचडी से जितना भी हमारे के यहाँ नल जल है वो टोटल फेलवर है, कहीं नहीं चालू है। तो पंचायती राज से जो हम लोगों को जो भी 2 4 5 7 गो है उसको हम लोग अपने रिपेयरिंग करवाते रहते हैं, चालू करवाते रहते हैं। तरह से ये सरकार का ये योजना फेलवर है। इसमें हम लोग का स्वच्छता अभियान को लेकर क्या चल रहा है आपके पंचायत में? हमारे के यहाँ देखिए जो भी आ रहा है हम लोग पूर्ण रूप से काम करने का काम करते हैं। और मतलब जनता के, ये तो जनता का पैसा है, तो मुखिया के बाप का पैसा है नहीं, जनता ग्रामीण का पैसा है। जो भी योजना है जो आता है उसको हम लोग मतलब ज़मीन पर उतारने का काम करते हैं और जनता का बात सुनते हैं, काम करते हैं।
किसी तरह का उन लोग को समस्या का हल करते हैं, पंचायत सुनते सरकार हैं। भवन है लेकिन जर्जर स्थिति हाँ, पे आपके उनका है पंचायत में। मोरा टाल में है, लेकिन वहाँ पर एक कुत्ता भी बढ़िया से, हम कई बार डीएम साहब को ही लिखे, बीडीओ को लिखे, कई बार एडीएम जांच में आए, न वहाँ ट्रांसफार्मर है, सब टूटा भंगा है। उसको हम लोग चाहते हैं कि किसी योजना का अच्छा पैसा आवे तो बाउंड्री वाल करवावे। और वहाँ हम लोगों को माँ बहन को नदी पार होकर पहाड़ी इलाके से जाना पड़ता है, तो कम से कम कर्मचारी वहाँ बैठे लोग, मतलब कि जो आय आवासीय जाति जो है जो वहाँ बने, जमीन का जो रसीद पुर्जा जो कटता है जो जाता है, और हर कर्मचारी दलाल 4-10 को रख के, और कर्मचारी तो रोज आता जाता नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि वहीं पंचायत में हो जो सारा गरीब गुरबा का और आवाज जाति आवासीय ये सब सारे वहाँ बने। जी। यही कि जय हिंद, जय भारत, जय गया। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी के जो प्रतिनिधि हैं सुरेंद्र यादव जी, इन्होंने क्या कुछ कहा पंचायत के डेवलपमेंट को लेकर, सुरक्षा को लेकर, संविधान को लेकर, अधिकारों को लेकर, कि जब संविधान एक है, कानून एक है, तो फिर भेदभाव क्यों। और पंचायत में जिस तरह से समस्याएं हैं, सरकार भवन का देख ही रहे हैं क्या हाल है, ना बाउंड्री वाल है, और ऐसे जगह पे है कि वहाँ पे कोई लोग जा भी नहीं पाते हैं। तो मुखिया जी का कहना है कि अगर विशेष पैकेज अगर मिलता है तो उस सरकार भवन का जो बाउंड्री वाल हो जाएगा, तो सभी लोग, इस पंचायत के लोग जो हैं गरीब गुरबे हैं, तो वहाँ पे जाके अपना डॉक्यूमेंट वगैरह भी बनाने का काम कर सकते हैं। तो अब चलते हैं दूसरे पंचायत में दूसरे प्रतिनिधि के पास, उनसे जानते हैं उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है, तमाम मुद्दों पर उनसे बातचीत होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।